हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम लोग हमारे मेथड्स कवर करने जा रहे हैं। दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो और मेरी आपको गारंटी है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छी तरह से क्लैरिटी होने वाली है और इतनी अच्छे आपको इसमें एग्जांपल्स मिलने वाले हैं, आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होएगा। फिर भी अगर मेरी तरफ से कोई कमी पेशी रह जाती है तो उसके लिए पहले से ही सॉरी, एंड अगर कुछ आपको लगे कि मेरे को इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड वीडियो। मेथड्स में देखना है आपको, पहले सिंपली ये डायग्राम सीखना है, ठीक है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर में प्राउडली बी क्लासीफाई एज, ठीक है, ब्रॉडली क्लासीफाई किया गया है। नीचे ये 3 पॉइंट्स है इसके वैल्यूएशन ऑफ शेयर के। फर्स्ट, एसेट बेसिस मेथड। अब आपने सोच देख रहे हो कि इतना बड़ा लिख रखा है, नाम सिर्फ एसेट बेसिस ही है। ये इसके और भी नाम्स हैं। मैंने आपको पीछे जो इससे पहले ना मैंने आपको प्रैक्टिकल्स करवा रखे हैं, इसके वीडियोस काफ़ी सारी प्रोवाइड कर रखी हैं मैंने। ये वीडियो बाद में बनेगी बट प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मिलेगी, ठीक है जी। बट आप इसके बाद जो प्रैक्टिकल्स की वीडियो है ना प्लेलिस्ट में, उसको देख लेना, आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएंगे, प्रैक्टिकल्स मिल जाएंगे। वैसे इसमें भी करवाऊँगी। एसेट बेसिस का नाम और कौन कौन से हैं? एसेट बेसिस में हमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में लिखा आ सकता है इंटरेस्टिक वैल्यू मेथड लगाओ, दैट मीन्स हमारा एसेट मेथड ही है। बोल सकते हैं रियल वैल्यू बेसिस मेथड लगाओ, एसेट बेसिस मेथड ही है। ब्रेकअप वैल्यू मेथड लगाओ, एसेट बेसिस मेथड ही है। तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है, ये सारे नाम इसी मेथड के हैं, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड मेथड आता है हमारा यील्ड बेसिस मेथड। कौन सा मेथड? यील्ड बेसिस मेथड। इसको हम मार्केट वैल्यू मेथड भी बोलते हैं, अर्निंग कैपेसिटी मेथड भी बोलते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड कौन सा है? फेयर वैल्यू मेथड। इस मेथड को ना फ्रेंड्स आप लोग नाम से ही पहचान जाओगे। दूसरा नाम पढ़ो इसका, क्या लिख रखा है? एवरेज ऑफ एसेट बेसिस एंड यील्ड बेसिस मेथड। क्या पढ़ा मैंने? एवरेज ऑफ बोथ ऑफ दिस मेथड। जो इसका आंसर आएगा और जो इसका आएगा, दोनों को पहले करोगे ऐड, देन डिवाइड बाय 2, दैट इज़ अवर फेयर वैल्यू मेथड। थर्ड मेथड में वही लिख रखा है एवरेज ऑफ एवरेज। ओके गाइस, तो ये 3 हमारे हैं बेसिक से मेथड। हर एक मेथड की डिस्कशन होगी। ये 2 मेथड्स के लिए आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी और इस मेथड को इस वीडियो में कवर अप कर रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन जस्ट कर रखा है, ठीक है। बहुत ही ईजी है आपके लिए, ये करना बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला है। ध्यान से सुनिएगा बस मैं क्या समझा रही हूँ, ठीक है। सिंस द वैल्यूएशन इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी, फर्स्ट दिस इज बेस्ड ऑन एसेट, ठीक है जी। ये जो हमारा एसेट बेसिस मेथड है ये कंपनी के एसेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। एक बात आपको समझा दूं, जब भी हमने एसेट बेसिस मेथड अप्लाई करना है तो हमारा सम स्टार्ट होएगा कंपनी के एसेट से, बट जब भी हमने यील्ड बेसिस मेथड अप्लाई करना है तो हमारा सम स्टार्ट होता है कंपनी के प्रॉफिट से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एसेट बेसिस तो खुद से बोल रहा है कि मेरे अंदर एसेट स्टार्ट करो, ठीक है ना। तो लिख रखा है सिंस द वैल्यूएशन मेड ऑन बेसिस ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी, इसी को हम कहते हैं एसेट बेसिस मेथड, ठीक है जी। एट द सेम टाइम द शेयर्स आर वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ रियल इंटरनल वैल्यू। इसी टाइम पे अगर शेयर्स की वैल्यू जो लेते हैं हम, उसकी रियल इंटरनल वैल्यू लेते हैं एसेट्स की, जो हमारे प्लांट एंड वैल्यू होते हैं, जब वो रीवैल्यूड हो जाते हैं तो जब हम उनकी रियल वैल्यू लेते हैं, दैट इज़ वाई द मेथड इज़ ऑल्सो कॉल्ड इंटरिस्टिक वैल्यू मेथड। इंटरिस्टिक वैल्यू मेथड में क्या होता है कि एसेट्स की रियल वैल्यू लेना, ठीक है। इसमें ना हम हमारे प्लांट एंड वैल्यू हमें बैलेंस शीट वगैरह भी दिए होंगे, बिल्डिंग वगैरह, और नीचे उसके रीवैल्यूड वैल्यूज़ भी दी होंगी, रियलाइजेशन या आप जो भी बोल सकते हो, ठीक है। तो हम जो नीचे एडिशनल इन्फो गिवन होती है वो लेते हैं। तो दैट्स वाई इस मेथड को इंटरिस्टिक वैल्यू मेथड भी बोलते हैं और रियल वैल्यू बेसिस मेथड भी बोलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बहुत सारे इसके नेम्स पढ़े हैं, दैट्स वाई उसको वही नाम से जाना जाता है। अब जो इसके आगे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं ना, इससे आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी होने वाली है, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए, in the case of former, the utility of the assets is to be considered for the purpose of arriving at the value of the assets. First of all, we have to given assets in the balance sheet, ठीक है जी। यूटिलिटी ऑफ एसेट इज़ टू बी कंसीडर फॉर द पर्पस ऑफ अराइविंग एट द वैल्यू ऑफ एसेट। हमें एसेट की वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन होएगी, बट इन द केस इफ केस लेटर बैलेंस शीट के बाद रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ एसेट इज टू बी गिवन, देन वी हैव टू टेकन दैट वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू। वी हैव नॉट कवर द वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट, वी हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ एसेट साइड, ठीक है। जो हमें रियलाइज्ड वैल्यू गिवन है वी हैव टेक दैट, ठीक है जी। अंडर दिस मेथड वैल्यू ऑफ नेट एसेट ऑफ द कंपनी इज टू बी डिटरमाइंड फर्स्ट। इन दिस मेथड वी हैव टू फर्स्ट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स,
Okay guys, we have to first find out the value of net asset. First step is our related to net assets. We have to first find net assets, then we have continue our process. But firstly we have to find out the net asset of the company. ठीक है, thereafter after that first we have to find net assets, then after the net assets are to be divided by the number of shares, then after we have to divide the net assets by the number of shares. Which numbers we have to given in the questions, we have to divide it by the net assets divided by the number of shares in order to find out the value of each share. Then we have to find the value of each share, find कर लेंगे. We have find that, कैसे find out करेंगे, net assets divided by number of shares. ठीक है जी. At the same time first we have to find that net assets, and we have to calculate the net asset. Then we have to include value of goodwill and investment in net assets. Then we have to find out the value of net asset. Firstly we have to add all these items in that. ठीक है जी. At the same time value of goodwill, if we have to given value of goodwill in at market price, then we have to add the market goodwill value. And investment non trading assets, then we have to add non trading investment. ओके, आर टू बी एडिड विद नेट एसेट्स. नेट एसेट्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये दोनों वैल्यूज़ को उसमें एड ऑन करना है. सिमिलरली इफ देयर आर एनी प्रेफरेंस शेयर, इफ वी हैव टू गिवन एनी प्रेफरेंस शेयर, देन दोज आर ऑल्सो टू बी डिडक्टेड विद देयर एरियर डिविडेंड फ्रॉम द नेट एसेट. देन व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द नेट एसेट्स, देन वी हैव टू डिडक्ट द प्रेफरेंस शेयर्स फ्रॉम द नेट एसेट्स. ठीक है जी. देन वी हैव टू गिवन अ फॉर्मेट ऑफ द नेट एसेट्स. हाउ टू फाइंड नेट एसेट्स, देखिए we have firstly collect the all our assets, fixed asset, investment, current asset, goodwill. ठीक है जी. Then we have to less all our liabilities related which we have covered in this question. Current liabilities, debentures, one we have to provisions for taxation that will also be deducted, and then last is preference share capital which we will read in the theory also. ठीक है, we have to less the preference shares. Then we have find net assets. It is also called that is our funds available that is left in this question. So then we have a formula of intrinsic value of shares or net asset value of each share find out करने के लिए. Net assets funds available divided by number of equity shares. This value divided by we have number of equity shares given in this question. So we have divide that. Then let's go with the example we have discussed. वी हैव वन अल्टरनेट मेथड ऑफ दिस. इफ़ आपको अगर ये वाला मेथड ना मतलब टफ लगे थोड़ा सा, तो अगर आप इस मेथड को भी यूज़ कर सकते हो. बहुत इजी मेथड है ये भी. इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट शेयर कैपिटल यू हैव टू गिवन इन दिस क्वेश्चन, एंड देन ऐड उसमें रिजर्व प्लस, देन लेस कर देना है उसमें से मिसलिनियस एक्सपेंडिचर, देन ऐड जो आपको प्रॉफिट होएगा. एक आपको वैल्यू गिवन होगी बैलेंस शीट में एसेट्स की, देन सेकंड वैल्यू इज गिवन ऑन द रीवैल्यूएशन, मतलब एडिशनल इन्फो में देन सेकंड वैल्यू इज गिवन. देन वी हैव टू चेक आउट जब वैल्यू रीवैल्यूएशन हो रही है, रीवैल्यूड हो रही है, उसमें हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है. देन अगर इफ प्रॉफिट गेन्स देन वी हैव टू ऐड ऑन दैट, इफ लॉस कवर्स देन वी हैव टू माइनस दैट. ठीक है, ये हम अपनी एग्जांपल में देखेंगे जो कवरिंग करेंगे. उसके बाद एप्लीकेबिलिटी ऑफ द मेथड. दिस मेथड इज एप्लीकेबल ऑन विच सिचुएशंस. फर्स्ट, द परमानेंट इन्वेस्टर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शेयर्स. व्हेन परमानेंट इन्वेस्टर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शेयर्स अंडर दिस मेथड एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द शेयर्स. व्हेन द परमानेंट इन्वेस्टर परचेजिंग द शेयर्स देन he has to determine all the values of the shares. ठीक है जी. This method is also applicable when shares are acquired for control motive. When we have purchased shares for control motive, then this method is also applicable. Then we have a given illustration. So let's go through with the illustration. We have given 20,000 equity shares, 2 lakh, 1,000 preference share, 1 lakh reserves, sundry creditor provisions, other liabilities. This side goodwill, land and building, plant and machinery, investment at cost, stock, debtors, cash and then we have for the purpose of valuing the shares of company, assets were revalue. assets की revalue दे रखी है अब हमें वैल्यू, तो अब हम assets की revalue देखेंगे. देखिए यहाँ पे क्या लिख रखा है, गुडविल रीवैल्यू हुई है 50,000 की, लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड होके हो गया कॉस्ट प्लस 50,000, प्लांट एंड मशीनरी इज अवर 1 लाख, इन्वेस्टमेंट एट बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट इज अवर ऑन बुक वैल्यू. ओके, देन स्टॉक इज अवर 80,000 एंड डेटर एट बुक वैल्यू लेस 10%, जो बुक वैल्यू से 10% कम. ठीक है जी, ये हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है. तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने मैंने पूरी स्टेटमेंट रख दी है. ठीक है, और ये उसकी रीवैल्यूड है. एक अब मैंने आपको 2 मेथड्स करवाए थे, एक सिंपल सा, एक उसका अल्टरनेटिव.
ठीक है। तो पहले हम एक सिंपल सा मेथड देखते हैं। उसमें क्या किया था हमने, उसकी नेट एसेट्स फाइंड आउट किए थे एसेट माइनस लाइबिलिटी करके। ठीक है, मैं आपको दिखा भी दूँ, ये देखिए, ये सिंपल मेथड था कैलकुलेशन ऑफ नेट एसेट में से हमने लाइबिलिटी साइड माइनस करके इंटरेस्टिक वैल्यू ऑफ ईच शेयर फाइंड आउट किया था। तो अब हमने इस इंफॉर्मेशन के थ्रू उसी मेथड को अप्लाई करना है। इसमें अब आप देखो, पहले आपको एसेट्स कौन से गिवन है। वी हैव गुडविल, बट वी हैव एडिशनल गुडविल ऑल्सो। उसके बाद देन लैंड एंड बिल्डिंग भी ऊपर बोली गई है। प्लांट भी ऊपर बोला गया है। इन्वेस्टमेंट बोली गई है कि बुक वैल्यू पे लेनी है। स्टॉक भी वैल्यू गिवन है। डेटर्स की वैल्यू गिवन है। उसके बाद और कोई वैल्यू नहीं गिवन। ठीक है जी, जो एसेट्स की वैल्यू तो आपको यहाँ पे गिवन है, तो दैट मीन्स आपको वैल्यू ही लेनी है। आपको आई थिंक पता है इतनी सी बात। तो हम गुडविल दैट इज एज इट इज़ लिख लेते हैं। गुडविल 50,000। लैंड एंड बिल्डिंग बोली गई है एट कॉस्ट प्लस 50%। तो लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे 1 लाख थी, 1 लाख प्लस 50% कर दिया, 1 लाख प्लस 50,000, 1 लाख 50,000। प्लांट एंड मशीनरी दे रखी है 1 लाख की। उसके बाद इन्वेस्टमेंट दे रखी है बुक वैल्यू पे, इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एट बुक वैल्यू, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 60,000, तो 60,000 की डाल दी हमने इन्वेस्टमेंट। उसके बाद स्टॉक बोल रहे हैं 80,000, तो 80,000 का स्टॉक। डेटर क्या बोल रहे हैं, जो बुक वैल्यू है उससे 10% लेस पे। डेटर्स क्या है 40,000, तो 40,000 माइनस उसका कर दो 10%, 4,000, तो 36,000। उसके बाद यहाँ पे और कुछ नहीं बोल रखा। अब यहाँ से मैच करो, हमने गुडविल डाल दी, लैंड एंड बिल्डिंग डाल दी, यहाँ से मैच आउट करो, गुडविल डाल दी, लैंड एंड बिल्डिंग डाल दी, प्लांट एंड मशीनरी डाल दी, इन्वेस्टमेंट डाल दी, स्टॉक डाल दी, डेटर डाल दी। उसके बाद क्या है, कैश एट बैंक, दैट इज़ आपको उठा के डालना है ऐसे ही। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इसमें नहीं आते हमारे, दैट इज़ अवर एक्सपेंसेस। ठीक है, ये हमारे एसेट साइड में नहीं आएंगे। उसके बाद अब आपको इसमें से लेस क्या करनी है, लाइबिलिटी साइड। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें कोई लाइबिलिटी साइड नहीं गिवन थी। देखिए यहाँ पे नीचे तो कुछ लिख नहीं रखा था, यहाँ पे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन लाइबिलिटी साइड का कुछ बोल नहीं रखा। लाइबिलिटी साइड से आपको क्या क्या लेना होता है, अदर लाइबिलिटीज़ दैट इज़ अवर 10,000, अदर लाइबिलिटीज़ 10,000 की, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 20,000 के, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 20,000 के, सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000 के, सन्ड्री क्रेडिटर्स 40,000 के। ठीक है जी। उसके बाद आपने थ्योरी में और क्या रीड किया था, ये लेस कर दिए। रिजर्व मैंने आपको रीड करवाए थे अल्टरनेट मेथड में, आई थिंक आपको रिमाइंड होएगा। अल्टरनेट मेथड में थे रिजर्व हमारे, यहाँ पे नहीं थे, आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे करंट लाइबिलिटी, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर, उसके विद डिविडेंड। ठीक है, 3-4 चीज़ें ही आपको यहाँ पे बताई थी। तो अब आपको यहाँ से हमने और क्या लेस नहीं किया अभी तक, हमारे प्रेफरेंस शेयर्स, बाकी तो हमने लेस कर दिए। सन्ड्री क्रेडिटर, प्रोविजंस, अदर लाइबिलिटीज, प्रेफरेंस शेयर्स आर लेफ्ट। तो 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स वी हैव लेस्ड आउट दैट 1 लाख रुपीज़। तो हमारे पास यहाँ पे बोल लो आप, या तो नेट एसेट्स आ गए या जो फंड्स अवेलेबल है वो फाइंड आउट कर लिया हमने। ठीक है जी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या था इसके आगे, कि हमें इसकी इंटरेस्टिक वैल्यू या नेट एसेट वैल्यू फाइंड आउट करनी है ईच शेयर की। उसके लिए मेथड क्या था, जो हमने फंड अवेलेबल निकाले वो डिवाइडेड बाय हमारे टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपको ये देखने हैं, ये वाले। कई बार होएगा आपको ये चीज़ नहीं गिवन होएगी, आपको 10 रुपीज़ ईच और इधर वाला अमाउंट बोला आएगा, तो आपको बोथ को डिवाइड करके ये वाले वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 करोगे तब भी सेम यही वैल्यू आएगी, क्योंकि 20,000 मल्टीप्लाई 10 करके ही ये निकली होती है। ठीक है जी। तो 3,30,000 डिवाइडेड बाय 20,000, 16.50 इज़ अवर आंसर। ठीक है जी। ये तो था सिंपल मेथड, जो कि मैंने भी अपनी सभी जो वीडियोस बनाई हैं उसी में मैंने यही मेथड्स फॉलो किया है, और मुझे तो ये मेथड रट चुका है, क्योंकि इजी है ये भी। बट दैट डज़ नॉट मीन कि जो इसका अल्टरनेट मेथड है वो टफ़ है, वो भी ईजी है और वो भी बहुत ईजी है। दोनों ही कह सकते हो, ईजी है तो हम कोई भी ले सकते थे। अल्टरनेट मेथड का भी मैं आपको फॉर्मूला एक बार दिखाना चाहूँगी। ये रहा अल्टरनेट मेथड का क्या फॉर्मूला था। पहले आपको लेनी है शेयर कैपिटल, देन उसमें प्लस करना है उसका रिजर्व एंड सरप्लस। पहले इतना कर लें। शेयर कैपिटल्स कितनी गिवन है आपको, 20,000, 2 लाख की शेयर कैपिटल गिवन है आपको, तो आपने यहाँ पे लिख दी इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपीज़। ठीक है जी। उसके बाद क्या बोला गया, उसमें क्या ऐड करना है, रिजर्व एंड सरप्लस। तो आपको यहाँ पे देखना है आपका रिजर्व कितने का है, 60,000, तो उसको कर दिया ऐड, 2,60,000। देन क्या बोल रखा है, लेस क्या करने हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर, तो दैट इज़ अवर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसको आप लेस कर दोगे 6,000 के। ठीक है, प्रिलिमिनरी कर दिए। उसके बाद क्या है, उसके बाद बोला अगर कोई प्रॉफिट हुआ है या कोई लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो ऐड, लॉस हुआ है तो माइनस। अब इसको आपको यहाँ से देखना है। हमने मोस्टली जो बोला ले लिया, दैट बस अब हमारा क्या लेफ्ट बचा, प्रॉफिट और लॉस। अब देखो गुडविल यहाँ थी 30 की,
रीवैल्यूड हुई 50 की, हमारा प्रॉफिट हुआ या लॉस? ऑब्वियस है 20,000 का क्या हुआ? प्रॉफिट। तो 20,000 एड ऑन प्रॉफिट साइड 20,000। देन सेकंड है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कॉस्ट की से 50% इंक्रीज हुई, 1,50,000 की होगी, 1 लाख की थी, तो 50,000 की इंक्रीज हुई, दैट इज़ अवर प्रॉफिट। तो लैंड एंड बिल्डिंग भी 50,000। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 की थी, 1 लाख की हो गई, दैट ये तो डिक्रीज हो गई, दैट मीन्स दैट इज़ अवर लॉस। 20,000 का लॉस भी देखिए यहाँ पे डाल रखा है मैंने, प्लांट एंड मशीनरी लॉस वाली साइड, ठीक है जी। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं बुक वैल्यू पे, दैट मीन्स इन्वेस्टमेंट में ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट छोड़ दो। स्टॉक कितने का था? 80,000, यहाँ पे था 50, स्टॉक भी इंक्रीमेंट हुआ 30,000 का, तो स्टॉक भी आप डाल दोगे प्रॉफिट वाली साइड। उसके बाद है डेटर्स। डेटर्स यहाँ पे बोल दिया कि वैल्यू कम हुई है, डेटर्स की वैल्यू यहाँ पे थी 40,000, लेस करके हो गई 36,000। 36,000 दैट इज़ अवर लॉस 4,000 का, तो 4,000 का आपको लॉस वाली साइड डाल देना है। सिंपली कुछ भी नहीं करना था। अब इसमें भी आपको इसको प्लस माइनस जैसे जैसे ऐड वाले को ऐड, लेस वाले को लेस कर देना है, तो आपके पास फंड्स अवेलेबल वैल्यू सेम आएगी। बोथ मेथड्स आर सिमिलर, आपको जो ईजी लगे आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोसेस दोनों का सेम है, आपके पास 2 अल्टरनेट मेथड्स हैं, आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो जो आपको सफिशिएंट लगता है। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको ये मेथड अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यील्ड मेथड एक्सप्लेन करने वाली हूँ और आई होप सो वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो। बाय बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।